Hello friend, this is Anant Arya from Anant Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of Akash Bansal classes Allen and Career Point. And this is the third lecture of logarithm video, and today we are going to solve many problems. In the earlier video, I have solved questions up to question number 4, and today we are going to solve from question number 5. So let's solve this. Here the question says that prove that log to the base 2 log to the base 2 log 81 to the base 3 is equals to 1. You have to prove this. So how you will prove this? See solution. One thing I want to tell you that बताना चाहता हूँ कि अगर एकेडमिक में कैसे आएगा क्वेश्चन, मतलब स्कूल लेवल पे क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, आएगा प्रूव करने के लिए आएगा. लेकिन जो कॉम्पिटिशन्स वाले क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि आपको है ना प्रूव दैट नहीं दिया रहेगा. व्हाट इज द वैल्यू ऐसे पूछेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग ये पूरा का ये लिख देगा और पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, 4 ऑप्शन दिया रहेगा ABCD और उसमें आपको एक टिक करना है. ऐसे आता है कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन, ऐसे आता है. और ऐसे इसमें अगर प्रूफ करना है तो हम आपको बताते हैं ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करते हैं. सो लेट्स बिगिन. log 2 log to the base 2 log 81 to the base 3. See LHS, this is LHS. ओके तो यहाँ देखिए अब हम 81 को हम 3 का पावर 4 लिख सकते हैं. जी हम लिख सकते हैं, तो वो हम लिखेंगे log 2 log 3 का पावर 4 टू दी बेस 3. ठीक है. अब क्या करेंगे, ये 4 बाहर आ जाएगा. आप लोग जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 4 जो है वो बाहर आ जाता है, तो हम बाहर निकाल देते हैं. log 2 and 4 log 3 to the base 3. और आप लोगों को you know that if the argument and base is same, so the value of this is 1, and I have proved in the first lecture of the video that how to prove I have proved many formulas. You can go and see the first lecture of video. See after this what will happen, log to the base 2 log 4 here, and this log 3 to the base 3 will be 1. Okay, now you can write this 4 like 2 to the power 2. So I will write here log to the base 2 log 2 का पावर 2 टू दी बेस 2. अब यहाँ लास्ट में क्या है, ये 2 भी आगे आ जाएगा तो log क्या हो जाएगा 2 टू दी बेस 2, और ये हो जाएगा log ये हो जाएगा, हाँ ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log 2 टू दी बेस 2. तो यहाँ पे ये 1 वैल्यू आ जाएगा, यहाँ ये 1 into 1 करेंगे तो ये इसका वैल्यू क्या आता है, आर्गुमेंट और बेस सेम है, इसलिए आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. और वैसे भी 1 into 1 ये भी 1 ही के बराबर है, तो 1 into 1 करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा. तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है LHS is equals to RHS, proved. So now comes to our next question, that is question number 5. It also says to prove that log to the base 3 log to the base 2 log 625 to the base 5 is equals to 1. So let's prove these types of questions. Solution. Here log to the base 3 log to the base 2 here log. Can we write 625 as 25 का power 2? Yes, we can write 25 to the power 2. And can we write to root 5? Root 5 को हम लोग 5 का power 1/2 लिख सकते हैं. जी we can write this. So we will write here 5 का power 1/2. So log 3 log 2. Here 2 will come outside. Okay, 2 into, and here this we have to apply base power formula. This 1/2 comes in the form of 1/k. So 1/k means 1/1/2 into log 25 to the base 5. यहाँ तक हो गया. ठीक है. अब log 3 log to the base 2. अब यहाँ देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 जब 4 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. 4 हो जाएगा. अब वो 4 हो जाएगा तो हम क्या करेगा log 25 टू दी बेस 5. ठीक है. अब यहाँ देखिए log 3 log 2. अब ये 25 है तो कैन वी राइट 25 एज 5 का पावर 2? यस वी कैन राइट दिस. सो log here we can have to also write 4, then log 5 का पावर 2 and 5.
here log 3 log टू दी बेस 2 इंटू, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा तो, और ये 2 है ना 1/k के फॉर्म में नहीं आएगा, ये 2 डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और log 5 टू दी बेस 5, आर्गुमेंट और बेस अगर सेम रहेगा मीन्स द आंसर विल बी 1, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर आएगा, फॉर्मूला हम बताए हुए ठीक है, तो ये log 3 log या 2, अभी 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट, देन वी विल राइट 2 का पावर 3 इनटू, ये 1 के बराबर होगा इसलिए जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है। अब ये 3 क्या हो जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, तो log क्या आ जाएगा 3 टू द बेस 3, अब ये क्या बचेगा log 2 टू द बेस 2, और आर्गुमेंट एंड बेस आर इक्वल, सो वी कैन राइट इट 1 into 1, so log 3 to the base 3 is equals to 1, so 1 into 1 is equals to 1, so answer this is, so LHS is equals to RHS, hence proved. So our next question, that is question number 7. It also says to prove, but it is of different type. Prove that log 1 plus 2 plus 3 is equals to log 1 plus log 2 plus log 3. So see how we will prove. Here LHS is equals to log 1 plus 2 plus 3. Okay, then can we write here 3 plus 2 plus 1, that is 6, so we can exactly write 6. So can we divide 6 like this, see here 1 into 2 into 3, so can we write it like this, so 1 into 2 into 3 is equals to 6, 3 2 ja 6, okay, so we can by the formula I have already told you, if log m to the base n plus plus log ये here will be a and n to the base will be equals to log m into a, तो हम इसको वापस इस फॉर्म में ला सकते हैं, जी हाँ ला सकते हैं, तो log क्या लिखेंगे, log 1 plus log 2 plus log 3, here LHS is equals to RHS, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, देखिए सेम आ रहा है यहाँ की तरह, तो द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है प्रूफ दैट log a का होल स्क्वायर माइनस log b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू log a बाई b इंटू log a इंटू b। तो देखते हैं इसको LHS, इसको प्रूफ करते हैं। तो LHS है हमारा log a का होल स्क्वायर माइनस log b का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो उस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करना है। तो इसका हो जाएगा log a प्लस log b माइनस इंटू log a माइनस log b हो जाएगा। अब इसके बाद अगर है ना, अगर ये प्लस में रहेगा, अगर लिखा हुआ है log m प्लस log n, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log m इंटू n, तो तभी ना हम इस फॉर्म में लाते थे, तो अब यही यहाँ पे यूज करना। तो log a इंटू बी हो जाएगा इंटू, अब यहाँ पे देखिए अब ये हो जाएगा log, अब माइनस में तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो log a बाई b हो जाएगा। तो ये हमारा जो LHS है, इसको इधर लिख देते हैं और इसको इधर लिख देंगे। तो log a बाई बी इंटू log a इंटू बी। तो अब ये क्या हो गया, LHS ये हमारा RHS के बराबर आ गया। तो हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सी व्हाट इट सेज। If a square plus b square is equals to 23ab, then prove that log a plus b by 5 is equals to 1 by 2 into log a plus log b। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए वी हैव मेरे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23ab। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा अगर ब्रेन लगाए तो हम इसमें दोनों साइड प्लस 2ab कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। प्लस 2ab LHS में भी और RHS में भी कर देंगे, तो दोनों
LHS और RHS दोनों बैलेंस हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एडिंग 2AB इन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड में ना 2AB ऐड कर दे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू 23AB प्लस 2AB। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2AB आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, लिख देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25AB। ठीक है, अब यहाँ करेंगे क्या करेंगे, 25 को अब नीचे फेंक देंगे, मतलब नीचे भेज देंगे। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू AB। अब यहाँ देखिए, यहाँ सॉरी 25, हम इसको 5 का होल स्क्वायर, इस पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, तो ये पूरा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा तब ना। तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ करेंगे क्या, अब हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे, वी टेक बोथ साइड लॉग, दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं, लॉग a प्लस b बाई 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ab। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए फॉर्म आपको बताए हुए 2 इधर है ना, अगर है ना आर्गुमेंट का अगर पावर में 2 है तो 2 बाहर आ जाता है, 2 को बाहर ले आएंगे, 2 लॉग a प्लस b बाई 5 दैट इज इक्वल टू लॉग a इनटू b। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग a प्लस लॉग b, यस वी कैन राइट log a plus log b। okay, now can you send this to that side? So log a plus b by 5 will be equals to 1 by 2 into log a plus log b। so this we have proved this question here, log a plus b by 5 is equals to half of we have here proved, so therefore LHS is equals to RHS, proved, this question is proved। so again come to the next question, that is question number 10। देखिए हम आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं जिससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा सॉल्व करने का। जिस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व, यहाँ आपको बहुत सारा वैरायटी बता रहे हैं सॉल्व करने का, कैसे कैसा लॉगरिथम में क्वेश्चन आता है। तो आपको भी अगर वैरायटी ढेर सारा पता चल जाएगा तो आप कोई कैसा भी क्वेश्चन आए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 9 ही की तरह तो कुछ चेंजेस है। अब पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 11ab हम लोग को दिया हुआ है, तो a माइनस b कर रहा है, तो a माइनस b का बाई 3, इससे हम लोग को थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि अगर a स्क्वायर प्लस b, अगर दोनों साइड को हम माइनस 2ab कर देते हैं तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सी वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 11ab, दोनों साइड से माइनस 2ab कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 11ab माइनस 2ab। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9ab हो जाएगा। 9 को नीचे डालेंगे तो a माइनस b बाई इसका होल स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू ab हो जाएगा। अब देखिए 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ पे 3 लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड वी विल टेक लॉग, दोनों साइड लॉग लेके चलेगा तो a माइनस b बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ab। ओके, अब ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 लॉग a माइनस b बाई 3 इज इक्वल टू, ये इसको क्या कर देंगे, लॉग a प्लस लॉग b हो जाएगा, लॉग a प्लस लॉग b। ओके, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, 2 को वापस इधर नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग, देखिए नीचे भेजेंगे तो बात समझिए, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 को हम यहाँ पे ऐसे 1/2 करके लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो लॉग a माइनस b बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 लॉग a प्लस लॉग b। देखिए आ गया, प्रूव्ड हो गया, दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, अब इसमें है ना ये एक्सप्रेस करने के लिए बोला है, एक्सप्रेस लॉग 108 अंडर रूट 5 टू द बेस 10 इन टर्म ऑफ लॉग 2 टू द बेस 10 एंड लॉग 3 टू द बेस 10। देखिए एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं सब क्वेश्चंस तो नहीं डाल सकता हूँ एक वीडियो में, क्योंकि बहुत टाइम, कम से कम 1 घंटा और 2 घंटा भी बन सकता है, इसलिए हम कम से कम आपको है ना हर एक
फॉर्मूला को दिखाना चाहते हैं कि कैसे हर एक फॉर्मूला क्वेश्चंस में यूज होता है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए पहले वी हैव क्या मेरे पास है, वी हैव log रूट अंडर 108 5 10, ठीक है। अब इसको हमको एक्सप्रेस करना है किसमें, किसके टर्म में, log 2 एंड log 3 के टर्म में करना है। तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है करने में। देखिए log, अब क्या 108 को है ना यहाँ रूट अंडर, यहाँ पे रूट अंडर 5 में दिया हुआ है, तो 5 अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम यहाँ लिख सकते हैं रूट 108, ये 5 यहाँ दिया हुआ है, इज इक्वल टू हम इसको 108 का पावर 5 लिख सकते, 1/5 लिख सकते, जी हाँ लिख सकते। तो लॉग हम वही करेंगे अभी, 108 टू द पावर 1/5 टू द बेस 10। अब नाउ द 1/5 विल कम आउटसाइड, यहाँ बाहर आ जाएगा 1/5 log 108 टू द यहाँ पे बेस 10 है, ठीक है। अब देखिए 108 को अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो ये हो सकता है 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3 हो सकता है। ये क्या हो सकता है, 108 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 निकल जाएगा। देखिए 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9 9 जा 9 2 जा 20 9 3 जा 27, तो ये आ जाएगा हमारा 108 आ जाएगा, ठीक है। ये समझना इसका फैक्टर निकालना, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे करेगा, 1/5 log 108, इस टाइप ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा तो 108 जैसे इस टाइप में कोई भी नंबर हो सकता है, तो आप इसका क्या करेगा, फैक्टर निकाल लीजिएगा जिस प्रकार मैंने निकाला है। ये हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, ठीक है। ये आ जाएगा टू द बेस यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1/5 log, वही फॉर्मूला जो फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, अब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो log 2 टू द log 2 का पावर 2 हो जाएगा प्लस log 3 का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे टू द बेस 10 रहेगा। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हाँ तो अब ये देखिए ये हमारा, अब यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ क्या करेंगे 1/5 ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 log 2 टू द बेस 10 प्लस, अब क्या हो जाएगा log, अब ये 3 बाहर आ जाएगा तो 3 log 3 टू द बेस 10, यहाँ पर 10 रहता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम इसको इस log 2 टू द बेस 10 और log 3 टू द बेस 10 के टर्म में क्या कर दिए हैं, एक्सप्रेस कर दिए। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही हुआ। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1। तो आते हैं देखिए प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे कि log a बाई b, तो हम इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, log a बाई a टू द बेस b, तो हम इसको लिख सकते हैं log a बाई log b लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी टाइप से हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, log a बाई log b हो जाएगा। यहाँ देखिए हम log a बाई log b इंटू log b बाई log c लिख सकते हैं, इंटू log c बाई log a लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा चीज कटेगा, देखिए log a से log a कट जाएगा, log c से log c कट जाएगा, log b से b कट जाएगा, तो बचा क्या 1 आया, तो मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसी टाइप से अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या था, इसमें वेरिएबल दिया, इसमें कांस्टेंट है, तो क्या होगा log 2 टू द बेस 3 है, हम इसको क्या लिख देंगे log 2 बाई log 3 लिख देंगे, इंटू log 3 बाई log 5 लिख देंगे, इंटू log 5 बाई log 2 लिख देंगे, log 5 बाई log 2 लिख देंगे, ठीक है। अब log 5 और log 5 कट जाएगा, और log 2 से log 2 कट जाएगा, यहाँ log 3 से 3 है, तो फाइनली आंसर मेरा क्या आ जाएगा 1, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो फ्रेंड्स आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 में इसको सॉल्व करना है। तो देखिए log 11 टू द बेस 9, यहाँ पे देखिए यहाँ 3 दिया हुआ, तो हम इसको है ना 3 बना सकते हैं बाय राइटिंग 3 टू द पावर 2,
9 को हम ये लिख सकते हैं ना 3 का पावर 2, हम वही काम करेंगे यहाँ पर log 11 to the base 3 का पावर 2 by log 13 to the base 5 divided by log 11 to the base 3 by log 13। और रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए रूट 5 को हम 5 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे 5 का पावर 1/2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो हम कर देंगे 1/2 फॉर्म में आ जाएगा 1/2 से, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/2 log 11 to the base 3 by log 13 to the base 5 इंटू कर देते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला ऊपर चले जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये वाला ऊपर चले जाएगा, 1/2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 1/k के फॉर्म में, तो 1/k के फॉर्म में आएगा, तो 1/k के फॉर्म में आएगा, k मेरा 1/2 है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करके 1/1/2, तो ये क्या बन जाएगा 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं 2 log 13 to the base 5 by, ये नीचे आ जाएगा तो log 11 to the base 3। अब यहाँ पर देखिए कट सकता है log 13 to the base 5 से log 13 to the base 5 और log 11 to the base 3 से log 11, तो बचा क्या 1/2, ये 1/2 बचा और एक 2 बचा, इंटू 2 बराबर ये हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है इसका। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में बोल रहा है वैल्यू फाइंड करना है इसका, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिमाग थोड़ा 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं log a to the base a लिख सकते हैं। हमको क्या करना है, मेरा मोटो है कि बेस सेम करेंगे तब मेरा आंसर क्या होगा, सिंपली आ जाएगा, अदरवाइज बहुत बड़ा मेथड, बहुत लंबा आंसर चला जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, 1/log bc to the base a प्लस 1। अब हम 1 को क्या लिख सकते हैं, log a to the base a लिख सकते हैं, जैसे 1 इक्वल्स टू log a to the base a। कोई भी नंबर का अगर आर्गुमेंट और बेस सेम रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब प्लस इसमें भी वही करेंगे 1/log ca to the base b प्लस log b to the base b, प्लस इसमें भी वही करना है 1/log a b to the base c प्लस log log c to the base c। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, BC इंटू ए क्या हो जाएगा, BCA हो जाएगा, और BCA को हम ABC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए BCA को हम क्या लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, ठीक है। 1/log ABC to the base a प्लस 1/log, इसमें CAB हो जाएगा तो ABC लिख सकते हैं, ABC to the base B ही रहेगा, प्लस 1/log ABC, यहाँ ABC पहले से ये C, ठीक है। अब क्या हम लोग को इंटरचेंज फॉर्मूला में मैंने बताया था कि अगर ऐसे नंबर देगा 1, अगर log b टू दी बेस है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/log a टू दी बेस b। ये हम मैंने इंटरचेंज फॉर्मूला में बताया था, उसी फॉर्मूला को यूज करना है यहाँ पर। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ए आर्गुमेंट बन जाएगा और abc बेस बन जाएगा, तो बनाते हैं log a टू दी बेस abc बन जाएगा। इसमें भी वही होगा log b टू दी बेस abc बन जाएगा, प्लस log c टू दी बेस abc बन जाएगा। अब सब प्लस में तो a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा ना, तो क्या log फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a b c और ये बेस भी abc है, आर्गुमेंट और बेस सेम रहता है तो आंसर क्या होता है 1 होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोल रहा है प्रूफ करना है कि ये बराबर है log 2 के। तो टाइम ज्यादा ना लगे, टाइम वैसे ही बहुत ज्यादा वीडियो में टेकन हो गया है, तो इसी के कारण मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन को। तो पहले देखिए फ्रेंड्स, log 16/15 का पावर ये 7 उधर आ जाएगा, 7 क्या आ जाएगा, इसका पावर बन जाएगा बताए हुए आपको फॉर्मूला में, प्लस और ये 5 है तो 5 इधर चले जाएगा, 5 का पावर कर दिए, प्लस log इतना है तो ये 3 आगे चला जाएगा, ठीक है, ये LHS है, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे 16 है, ये सब प्लस में है, ये इतना log प्लस log इतना प्लस log इतना प्लस log इतना, तो सबको है ना मल्टीप्लाई में एक जगह log कर देगा और मल्टीप्लाई में सबको कर देंगे, तो सबको मल्टीप्लाई में किए तो इतना आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किए 16/15 का पावर होल पावर
7 है, तो 16 का भी पावर 7 होगा और 15 का भी पावर सेम होगा। 15 का भी पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 25 का पावर 5 होगा और 24 का भी पावर 5 होगा। वैसे यहाँ की है, ठीक है। अब इसको थोड़ा स्प्लिट कर दिए ताकि काटा जा सके, ठीक है। जैसे मैंने स्प्लिट किया है 15 को 3 इंटू 5 और ऊपर है ना 7, 3 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 7 अगर करेंगे तो 15 का पावर 7 आएगा, ठीक है। इंटू 25 का पावर 5 हम कैसे किए हैं, ठीक है। 25 का पावर वो 5 जैसे है ना, 5 का पावर हम 5 का पावर 2 इक्वल्स टू 5, तो ये ना 5 टू 10, तो इसलिए हम यहाँ पे उसकी जगह यहाँ पे लिखे 5 का पावर 10 लिख दिए। अब 24 का पावर 5 अगर फैक्टराइज करके देखिएगा तो ये आएगा 2 का पावर 15 इंटू 3 का पावर 5 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब 81 का क्या आया है, 3 का पावर 12 करेंगे तो मेरा 81 आ जाएगा, 3 का पावर 12 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 81 का पावर 3 आ जाएगा, तो ठीक है। अब वैसे भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 81 का पावर 3 है तो हम इसको 3 का पावर 4 का होल पावर 3 लिख सकते हैं, इसी कारण 4 3 12, इसी कारण मैंने यहाँ 3 का पावर 12 लिखा है। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद 80 का पावर 3 है तो हम इसको मैंने स्प्लिट कर दिए, फैक्टर कर दिए कि 5 का पावर 3 इंटू 16 का पावर 3। वैसे भी 16 5 जा 80 होता है, और है ना अगर अच्छा 80 है तो 80 लिखा, 80 का होल पावर क्या है 3 है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 5 का होल पावर 3 तो लिख ही सकते हैं, इसलिए इसी कारण मैंने लिखा 16 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कटेगा, यहाँ पे क्या होगा कुछ कैंसिल आउट होगा। जैसे यहाँ 16 का पावर 3 से यहाँ पे 16 का पावर 7 है तो ये 4 टाइम्स होगा, इसलिए मैंने यहाँ 16 का पावर 4 लिखा है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या किया हूँ 5 का पावर 3 से यहाँ पर कट गया हूँ 5 का पावर 7 टाइम्स करेंगे तो इतना आएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 5 का पावर 7 लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर कटेगा 3, हाँ देखिए 3 का पावर 7 से यहाँ पे 3 का पावर 5 बार कट जाएगा, 3 का पावर 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देखिए 5 का पावर 7 और 5 का पावर 7 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 3 का पावर 5 और 3 का पावर 5 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या क्या 16 का पावर 4 बचा और नीचे 2 का पावर 15 बचा, तो मैंने लिख दिया। अब 16 का पावर 4 है तो हम 16 का पावर 4 को 2 का पावर 16 लिख दिए। क्यों कैसे लिखे हम बताते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है 16 का पावर 4 है तो हम इसको 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, टू दी होल पावर 4, तो 2 का पावर 4 4 जा 16, तो 2 का पावर 16 हो गया। इसी कारण मैंने यहाँ पर 2 का पावर 16 लिख दिया इंटू 1 बाई 2 का पावर 15। अब देखिए इंडिसेस का रूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे हम बताते हैं कि 2 का पावर 16 बाई 2 का पावर 15 बेस में और पावर अलग है, वो डिवाइड में है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। 2 का पावर 16 माइनस 15 करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। इसी कारण मैंने लिखा है log 2 टू द बेस 10, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया। इसको हम लोग फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी प्रूफ करने के लिए बोला कि ये एक्सप्रेशन है जो log 2 के बराबर है, तो आते हैं प्रूफ करते हैं। जैसे 3 log 36/25, तो आप जानते हैं कि अगर log m बाई n अगर डिवाइड में रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो उसको भी मैंने इसी प्रकार लिखा है, तो इसको भी मैंने क्या लिखा है 3 यहीं पर आना दिया, log 36 माइनस log 25 लिख दिया है। अब ये 3 मैंने आगे ले आया तो यहाँ पे 3 आ गया। अब इसको भी वैसे किया log 6 माइनस log 27 कर दिया है, ठीक है। अब -2 पहले से ही है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे log 16 माइनस log 125। इतना करने के बाद क्या करेंगे 3 log 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2, ये 36 को मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, इसमें मैंने ऐसे तोड़ दिया है, ठीक है, टुकड़े में बांट दिया। जैसे log 36 समझिए log 36 है, हम इसको लिख सकते हैं log 6 का पावर 2, हम इसको लिख सकते हैं log 3 इंटू 2 का पावर 2, तो इसको ये हो जाएगा ना log 3 इंटू 3 का पावर 2 हो जाएगा इंटू 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 का पावर 2 क्या होगा 9 इंटू 4, 9 4 जा 36, इसी कारण मैंने यहाँ इस प्रकार लिखा है। अब माइनस 525 को हम 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 5 का पावर 2 लिख दिया है। अब यहाँ पे +3 log 6 है माइनस log 27 है और -2, और ये log 16 को मैंने 2 का पावर 4 लिख दिया है, 125 को 5 का पावर
3 लिख दिया है। यहाँ पे log 27 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। मैंने यहाँ बाद में लिख दिया, ठीक है, मतलब पहले नहीं लिखा, बाद में लिख दिया है, यहाँ पे पहले ही लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 log, अब इस ये हो जाएगा log, अब ये log 3 का पावर 2 भी हो जाएगा, log 2 का पावर भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है -2 log 5, ये 2 बाहर आ जाएगा तो -2 log 5 हो जाएगा प्लस। अब 6 को वैसे ही जैसे यहाँ पर बांटा था, बस यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो 3 into 2 कर देंगे तो log 6 हो जाएगा, ठीक है। -3 log 3, -3 log 3 है तो हम इसको, तो ये 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, ये 3 है माइनस, जो 3 है वो बाहर आ जाएगा, उसके बाद माइनस ये 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे, 3, अब यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 3 हो गया, यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर यहाँ से 2 भी बाहर आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। प्लस 3, ये +3, ये log 2 प्लस log 3, जैसे हम मैंने बताया था कि अगर log m into n होता है तो हम इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो इसी कारण मैंने यहाँ लिखा है log 2 प्लस log 3 लिखा है, ठीक है। अब माइनस ये 3 log 3 पहले से ही था, अब -2 4 log 2 पहले से ही डायरेक्टली लिख देंगे। अब क्या कर देंगे बताते हैं, अब सबको जैसे 3 को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई, 3 को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई और 2 को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 log 3, फिर 3 2 जा 6 log 2 हो जाएगा, 3 -2 जा -6 log 5 हो जाएगा, -6 log 5 हो जाएगा, प्लस 3 log 2 हो जाएगा, प्लस 3 log 2 प्लस 3 log 3 हो जाएगा, और फिर इसके बाद प्लस 3 इंटू -3 दैट इज -log 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे -2 4 जा 8 तो -8 log 2, ये -8 log 2 हो जाएगा, और -2 3 जा -2 इंटू -3 तो +6 log 5 हो जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं, जैसे log, अब हम जैसे देखते हैं -log 5 और यहाँ +log 5, तो ये दोनों कट जाएगा। अब देखते 6 log 3 और है 6 log 3 और मेरा +3 log 3 है, 6 log 3 प्लस 3 log 3 क्या हो जाएगा, 6 log 3 प्लस 3 log 3 हो जाएगा 9 log 3, ये दोनों मेरा मिलके 9 log 3 हो जाएगा, और -9 log 3 तो +9 log 3 और -9 log 3 कट जाएगा। तो ये देखो 6 + 2 6 + 3 के लिए 9, और 9 - 9 जानते ही है 0 होता है, तो कट दिए, ठीक है। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर, लिखते हैं 3 log 2 बचा, 3 log 2 बचा, और मेरे पास सॉरी यहाँ पर ये बचा है 6 log 2 प्लस 3 log 2 और -8, ये रहा -8 log 2। अब देखिए 6 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो 9 log 2 -8 log 2 दैट इज क्या आएगा, 9 - 8 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, इसलिए log 2 आ जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो गया, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये इस वीडियो की एंडिंग है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉजिटिव नंबर और कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या होता है वो जानेंगे। तो थैंक यू फॉर, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे।